इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमस्तिष्कीय वल्कुट के बारे में, यानी प्रमस्तिष्कीय कार्टेक्स, यानी कार्टेक्स मतलब जो छाल होता है उसके बारे में हम जानने वाले। जो प्रमस्तिष्कीय जो कार्टेक्स है उसको कई सारे भागों में जगह और उसकी बनावट के आधार पे बांटा गया। तो फिर आइए और इसको हम देखते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम्स वगैरह में क्वेश्चंस आए तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो, लिखने में कोई दिक्कत ना हो। विशेषज्ञों ने प्रमस्तिष्क या प्रमस्तिष्कीय वल्कुट को शरीर के भिन्न भिन्न कार्यों के स्थानीयकरण के विचार से चार भागों में बांटा है। जो पहला है वो है संवेदी क्षेत्र या वल्कुट, दूसरा है पेशीय क्षेत्र या वल्कुट, तीसरा है सहचार्य क्षेत्र और चौथा है घ्राण कार्टेक्स, यानी जो सूंघने की जो कार्टेक्स होते हैं उससे वो रिलेटेड होता है। संवेदी क्षेत्र वल्कुट बृहद मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर हमारे शरीर में भिन्न भिन्न अंगों से आने वाली संवेदी तंत्रिका आवेगों को ग्रहण किया जाता है। इस क्षेत्र में संवेदी क्षेत्र या वल्कुट कहा जाता है। इस क्षेत्र में खास स्थान होते हैं जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों से आने वाली संवेदी तंत्रिका तंत्रिकों को ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संवेदी क्षेत्र में शरीर के ग्राहक क्षेत्र का स्थानीयकरण ठीक उसी ढंग से होता है जैसे किसी नक्शे में शहर, पहाड़ आदि का होता है। संवेदी क्षेत्र में ग्राहकों के इस प्रकार के स्थानीयकरण को स्थलाकृत संगठन की संज्ञा दी गई है। स्थलाकृत संगठन में सिद्धांत के अनुसार पैर से आने वाली संवेदनाएं संवेदी क्षेत्र के एक खास भाग में पहुंचती है, आँख से आने वाली संवेदनाएं दूसरे भाग में पहुंचती है तथा उसी तरह शरीर के प्रत्येक भाग से आने वाली संवेदनाओं का एक अपना क्षेत्र होता है। और इसका भी है ना, कई सारे भागों में इसको बांटा गया है, जैसे दृष्टि क्षेत्र, श्रवण क्षेत्र और कायिक संवेदी क्षेत्र, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। और दूसरा है पेशीय गति या वल्कुट या क्षेत्र। पेशीय या गति वल्कुट केंद्रीय सुसल्स के ठीक आगे रहता है एवं यह अग्रपाली में अवस्थित होता है। इसके द्वारा शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण होता है। शरीर के बाएं भाग के अंगों का संचालन दाएं भाग के दाएं गोलार्ध के गति वक्र द्वारा शरीर के दाएं भाग के अंगों के संचालन के बाएं गोलार्ध गति वक्र के द्वारा होता है। इस गति वक्र की एक विशेषता यह भी है कि इसमें शरीर के निचले हिस्से के अंगों जैसे पैर तथा उसके अंगुलियों की गति क्रियाओं का संचालन गति वक्र के ऊपरी भाग द्वारा तथा शरीर के ऊपरी हिस्से के अंगों जैसे जीभ, होठ, गर्दन आदि के गति का संचालन गति वक्र के निचले भाग द्वारा होता है। कुछ शरीर क्रिया मनोवैज्ञानिकों ने इस संघर्ष का प्रयोगात्मक समर्थन भी किया है। मिलर ने अपने अध्ययन में पाया है जब पेशीय या गति वक्र के ऊपरी भाग को बिजली के हल्के शॉक से उत्तेजित किया जाता है तो व्यक्ति अपना पैर धीरे धीरे उठाने लगता है। इस तरह से गति वक्र के अन्य भागों को उत्तेजित करने पर शरीर के किसी खास अंग में गति संचालन का अनुभव करता है। इससे साबित हो जाता है कि गति वक्र में शरीर के प्रत्येक अंग का प्रतिनिधित्व अलग अलग क्षेत्रों में होता है। यदि किसी कारण गति वक्र या क्षेत्र या का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उससे संबंधित अंगों में गति का संचालन रुक जाता है। तीसरा है सहचार्य क्षेत्र। प्रमस्तिष्क वक्र में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसका संबंध न तो संवेदी क्रियाओं से न ही गति प्रक्रियाओं से। इस क्षेत्र को सहचार्य या वक्र क्षेत्र कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अग्रपाली, शंखपाली और मध्यपाली के वैसे क्षेत्र
को सहचार्य वक्ल कहा जाता है, जिसका संबंध न तो संवेदी प्रक्रियाओं से होता है न ही गतीय प्रक्रियाओं से होता है। और इसको भी है कई सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें अग्र सहचार्य क्षेत्र, पश्च सहचार्य क्षेत्र और शंख पृष्ठ सहचार्य क्षेत्र आते हैं। चौथा जो है हमारा ग्राण कार्टेक्स, यानी जो ग्राण वक्ल है। ग्राण कार्टेक्स का मस्तिष्कीय प्रतिनिधित्व ऊपर के में दिए वर्णन किए गए तीन प्रमुख संवेदी रूपात्मकता से दो अर्थ में भिन्न होता है। पहला दृष्टि श्रवण और दूसरा एक कायिक संवेदन में तंत्रिका आवेग के रूप में विशिष्ट तरह की ऊर्जा प्राप्त करने पर संबंधित संवेदनों का ज्ञान होता है। परंतु कार्टेक्स में ग्राण संवेदन की उत्पत्ति तब होती है जब वातावरण में विशेष तरह के अणु की उपस्थिति की कोडिंग व्यक्ति द्वारा की जाती है। दूसरे दृष्टि श्रवण या कायिक संवेदन क्षेत्रों में से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को पहले थैलमस में रिले किया जाता है, तब वह संबंधित मुख्य कार्टिकल क्षेत्र में पहुंचता है। परंतु ग्राण सूचनाएं बिना थैलमिक रिले के ही सीधे ग्राण कार्टेक्स में पहुंच जाती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से ग्राण सूचनाओं का ग्राण कार्टेक्स में पहुंचने के कारण ही ग्राण अनुभूतियों की सांवेदिक तीव्रता का अनुभव व्यक्ति को होता है। तो ये था हमारा वक्ल, और इसके जो फंक्शंस हैं ये चार भागों में बांटे गए हैं। पहला था हमारा संवेदी क्षेत्र, दूसरा था पेशीय क्षेत्र, तीसरा था सहचार्य क्षेत्र और चौथा था ग्राण संवेदन क्षेत्र।